प्राचीन काल में अज्जलपुर नाम की एक नगरी में आत्मदेव नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे धर्मपरायण थे, लेकिन संतान न होने से अत्यंत दुखी रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। संतान की इच्छा से आत्मदेव एक दिन वन में गए, जहां उन्हें एक महात्मा मिले। महात्मा ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि इसे अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें संतान प्राप्त होगी। आत्मदेव फल लेकर घर आए, लेकिन धुंधली ने भयवश वह फल स्वयं न खाकर गाय को खिला दिया। उसी गाय से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके कान गाय जैसे थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। कुछ समय बाद धुंधली ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम धुंधकारी रखा गया। गोकर्ण बचपन से ही शांत, ज्ञानी और धर्मप्रिय था, जबकि धुंधकारी क्रोधी, हिंसक और दुराचारी स्वभाव का था। बड़ा होकर धुंधकारी जुआ, शराब और वेश्यागमन में पड़ गया। वह घर से धन चुराकर बुरे कर्मों में लुटाने लगा। उसके कारण माता पिता को समाज में अपमान सहना पड़ा। दुखी होकर आत्मदेव वन चले गए और धुंधली ने कुएं में कूदकर प्राण त्याग दिए। धुंधकारी अपने पापों में और डूब गया। अंततः उसकी पत्नियों ने ही मिलकर उसकी हत्या कर दी। पाप कर्मों के कारण मृत्यु के बाद वह प्रेत बन गया और अपने ही घर में भटकने लगा। कुछ समय बाद गोकर्ण तीर्थ यात्रा से लौटे। तपोबल से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह उनके भाई की पीड़ित आत्मा है। गया श्राद्ध और कर्मकांड से भी उसे शांति नहीं मिली। तब गोकर्ण ने 7 दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया। धुंधकारी की आत्मा अदृश्य रूप से कथा सुनती रही। कथा के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। अंत में वह दिव्य रूप में प्रकट हुआ और गोकर्ण को प्रणाम कर वैकुंठ धाम को चला गया। यह कथा बताती है कि श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण सबसे पापी आत्मा को भी मोक्ष दिला सकता है।